अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो और आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप अभी माध्यमिक पास किए हो, उच्च माध्यमिक पास किए हो या आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेस्ट बंगाल में कितने स्कॉलरशिप आखिरकार अवेलेबल है। कौन कौन से स्कॉलरशिप आप लोगों को वेस्ट बंगाल में मिल सकते हैं, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वगैरह वगैरह सब कुछ आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब मैं स्टडी किया करता था, मुझे कोई स्कॉलरशिप के बारे में आइडिया नहीं था, इसीलिए मैंने अप्लाई नहीं कर पाया। हालांकि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे फिर भी। तो आप जान के रखिए कि वेस्ट बंगाल में अभी कितने स्कॉलरशिप अवेलेबल है, कौन कौन सा स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप जो है उसका नाम है दोस्तों SVMCM, यानी स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप। ये सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप है। अगर आप माध्यमिक पास हो या उच्च माध्यमिक पास हो या ग्रेजुएट हो, तो स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपके मार्क्स चाहिए बस 60% से ज्यादा। अगर आप 60% से ज्यादा मार्क्स लाए हो तो आप स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस क्राइटेरिया ये है कि आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए नॉर्मली। आपको आपको हर साल स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप के तहत आपको 12-12 हजार करके हर साल आपको मिलता रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा स्कॉलरशिप का नाम लेते हैं जिसका नाम है CM रिलीफ फंड, जो पहले नबन्ना के नाम से जाना जाता था। नबन्ना स्कॉलरशिप जो हुआ करता था वही अब CM रिलीफ फंड बन चुका है नॉर्मली। हर साल यहां पर भी आप लोगों को 12-12 हजार करके मिलेगा। शर्त यह है कि आपका मार्क्स 50% से 60% तक रहना चाहिए, फिर जाके आपको CM रिलीफ फंड आपको मिलेगा। लेकिन आपका मार्क्स अगर 60% से ज्यादा है तब तो आप लोगों को स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका मार्क्स 50% से लेके 60% तक है तो भी आपके लिए एक स्कॉलरशिप है CM रिलीफ फंड, यहां आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और बात रहा कि स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप अभी चालू नहीं हुआ, जब चालू होगा तब हम लोग बता देंगे। अपडेटेड रहिए, इसीलिए फॉलो करके रखिए। तीसरा स्कॉलरशिप है ओआसिस स्कॉलरशिप। ओआसिस स्कॉलरशिप ये ST SC या OBC कैटेगरी के जो लोग भी बच्चे हैं ये लोग अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है। ओआसिस स्कॉलरशिप को ST SC OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन स्कॉलरशिप है जो कि आप लोगों को 48,000 पर ईयर का असिस्टेंस देगा। और अ, और ये चौथा चौथा सबसे ज्यादा बेस्ट स्कॉलरशिप है दोस्तों NSP का मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप। अगर आपको कहीं से भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेशनल स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे आपको 75,000 तक पर ईयर असिस्टेंस मिल सकता है। तो ये 4 स्कॉलरशिप में से आप कोई सा भी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। इसमें स्वामी विवेकानंद अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलर अच्छा स्कॉलरशिप है। वो जब स्टार्ट होगा इस साल के लिए तब बता दिया जाएगा। ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है स्वामी विवेकानंद। और बाकी आप अप्लाई कर सकते हो ओआसिस के लिए अगर ST SC OBC वाले हो। स्वामी विवेकानंद के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर 60% से ज्यादा मार्क्स है। CM रिलीफ फंड में अप्लाई कर सकते हो अगर 50% से ज्यादा 60% से कम मार्क्स है। और NSP में तो सब कोई ही अप्लाई कर सकता है, कोई एक स्कॉलरशिप का ही बेनिफिट मिलेगा। याद रखिएगा कि कोई एक स्कॉलरशिप का ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हाँ, आप NSP के लिए अप्लाई अगर करोगे तो हो सकता है कि आपको 2 स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिले। ठीक है। तो ये फॉलो फॉलो करते रहिए जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। आगे की जानकारी के लिए फॉलो करते रहिए।